अच्छा, और वही जब म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 डैश करके कहेंगे, तब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड। और ये क्या बोलते हैं, जब साइन में लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। वहाँ अल्फा बीटा कौन सा एंगल होता है? ज्योमेट्री ड्रॉ करके, कॉपी में ग्राफ ड्रॉ करके मेरे को बताओ अल्फा बीटा कौन सा एंगल है? हाँ, मतलब है कि जिस पॉइंट में मेरे को एंगल फील्ड पता करना है, उस पॉइंट को दोनों एंड से जोड़ेंगे, वो जो लाइन जॉइनिंग्स है उसका एंगल बनेगा विद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है? ऐसे याद रखेंगे तो फॉर्मूला चकाचक याद रहेगा, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं कितना चकाचक है। हाँ, हम लोग एक केस लेते हैं, केस वाइज सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले एक ज्योमेट्री ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया मैं। तो अब सवाल है कि ये एक ट्रायंगल है P1, P2, P3, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी का साइड ए, एक साइक्लिक ऑर्डर में करंट ले लिया I, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में करंट मैंने ले लिया I। अब इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है O, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर बोले तो क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है? मीडियंस का इंटरसेक्शन। बिल्कुल, मीडियन का इंटरसेक्शन। मीडियन क्या होता है? ना 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 ना, मीडियन होता है लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वो तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है तो फिर नहीं होगा, है ना। चलो क्लियर है बात, कोई इशू नहीं है। तो अब मैंने यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड दे दिया A, लेकिन ये जो फॉर्मूला है B, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A, ये फॉर्मूला है ना, 4 पाई A। अब चाहे जो भी फॉर्मूला लगा लो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा या कॉस डिपेंडेंट फॉर्म, ठीक है। इतना तो तय है, ये A जो फॉर्मूला में है वो कौन सा A है? A क्या होता है फॉर्मूला में? जो टर्म A है वो क्या होता है फॉर्मूला में? अवेलेबल A क्या होता है? देख, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हमने यहाँ A दिया है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो है नहीं। मतलब जो टर्म कोइंसाइड कर गया, मतलब ये मत सोचो कि ये तुम जानते हो, यू डू नॉट नो A। हाँ, A जान सकते हो, मैथमेटिकली डिराइव करना होगा, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्मूला का A जो है वो यहाँ जो A दिया है वो नहीं है, ठीक है। तो चलो देखिए, इसका झट से बताओ। O पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ड्यू टू दिस क्लोज्ड साइक्लिक सिस्टम, करंट I कैरी हो रहा है, करंट इन द साइकिल इज I, तो क्या होगा इसका? बताओ क्या है तुम्हारे हिसाब से? म्यू नॉट, हाँ 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 हाँ, 5A, पाई A। अच्छा चलो, ये तुम्हारे हिसाब से आंसर आया, देखते हैं बाकी का क्या है। ये एक का आया तो इंटू 3 कर देंगे। चलो वही कर दिए, तुम ही तो कह रही है। मैं अभी तक कुछ नहीं कहा। हाँ, बी नेट, ऑफ कोर्स माय क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू बी नेट, नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, लेकिन मतलब इसका मतलब इंटू 3 कर रहे हैं, मतलब सबका जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे क्या? कंफर्म है जोड़ेंगे क्या?
नहीं जोड़ेंगे ही, इस बात को चलो मैं हिंट को फॉरवर्ड कर देता हूँ तुम्हारे लिए। इतना है कि पूरा एक क्लोज सिस्टम है ना, जो गिवन ज्योमेट्री एक क्लोज्ड है, तो किसी भी क्लोज ज्योमेट्री में ध्यान लो, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो स्क्वायर ज्योमेट्री है, रेक्टेंगल है, जब कभी तुमको किसी भी क्लोज ज्योमेट्री के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा और पूरा ही ज्योमेट्री में एक ही ऑर्डर में करंट है, क्लॉकवाइज है अगर पूरा में, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इनवर्ड, मतलब वो राइट हैंड कर्ल रूल तुम फॉलो कर सकते हो। पूरा सिस्टम का करंट क्लॉकवाइज है ना, तो पूरा का करंट क्लॉकवाइज, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड पूरा की वजह से, ठीक है। इंडिविजुअली भी देखो तो ऐसे ही है, P3 से P1 करंट ऐसे जा रहा है, तुम राइट हैंड थंब रूल देखो, करंट को अगर ऐसे होल्ड करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऐसे जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड, उसको इन शॉर्ट याद रख सकते हैं कि पूरा लूप अगर साइक्लिक ऑर्डर करंट को जस्टिफाई कर रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। उसी तरह अगर किसी भी साइक्लिक लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे बातों को। तो ऑब्वियस है कि तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, आइडेंटिकल सिचुएशन है, तो एक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा द सेम कैलकुलेशन विल बी फॉर द रेस्ट टू। तो इसलिए एक के लिए जो कैलकुलेशन आएगा इंटू 3 कर दोगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब सवाल है कि एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो कैलकुलेशन है क्या वो हम सही किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं एंड के साथ। सिंस इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हम कई बात इसमें कह सकते हैं। टोटल एंगल एट द वर्टेक्स इन इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू सेंट्रॉइड होगा ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा। इज इट ओके? अच्छा, तो ये जो मेरा नीचे वाला ट्रायंगल बना OP1P3, OP1P3, क्या ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है? आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो ये जो परपेंडिकुलर यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ऑब्वियस है कि ये अगर 30 डिग्री है जिसमें इतना A/2 है तो मैं ये वाला साइड को निकाल सकता हूँ, इसका A1 लिख दिया मान लो, तो आई कैन राइट डाउन tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री आई कैन राइट डाउन A1/A/2, हाँ या ना? ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2A1/A, tan 30 का वैल्यू 1/√3 दैट इज इक्वल टू 2A1/A, यानी कि यहाँ से मैं A1 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? A/2√3, हाँ या ना? A/2√3 लिख सकते हैं। तो यानी कि फॉर्मूला में जो हमारा A होता है फिलहाल उसको मैं A1 लिख सकता हूँ यहाँ। तो चूंकि मैं साइन के टर्म पे देखूंगा तो 60 डिग्री होगा, साइन 60, कॉस के टर्म पे देखेंगे तो 30 सेम वैल्यू आता है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू P1 P3, ये वाला सेक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, तो दैट विल बी μ0I/4 πA1, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, इनटू साइन 60 प्लस साइन 60, साइन 60 प्लस साइन 60, हाँ करो करो तो ये हो गया μ0I/4 πA1, A1 को मैं फर्दर लिख सकता हूँ A/2√3 और इधर ट्वाइस ऑफ साइन 60 दैट इज 2 × √3/2, इधर 2 कैंसिल आउट हो गया। ये यहाँ से मैं एक 2 को यहाँ रख सकता हूँ, √3 आई कैन टेक इट टू द न्यूमरेटर। तो ये एक वायर के लिए हो गया √3 × √3 is 3, सो 3 μ0I/2 πA, क्लियर है? ये हो गया हमारा इतना टेस्ला। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इज को लिखा जाता है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
वेबर होता है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, और हम लोग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। हम लोग भले ही लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कैलकुलेट फील्ड, फील्ड तो एक क्षेत्र होता है, एक रीजन होता है, हम लोग उस फील्ड का स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, हम लोग उस फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। स्ट्रेंथ इज ऑलवेज कंपेयर्ड एज द फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वही कॉन्सेप्ट था, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, या इन अदर वर्ड्स फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वही लॉजिक है, हम लोग फ्लक्स डेंसिटी निकालते हैं, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो उसीलिए उसको यूनिट लिखा जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और नंबर ऑफ फ्लक्स पर यूनिट एरिया वेबर पर मीटर स्क्वायर इज नोन टू बी टेस्ला, ठीक है। ये एलॉन मास्क वाला टेस्ला नहीं है है ना। हाँ, तो बस अब ये हो गया एक के लिए, ठीक है। तो टोटल के लिए हो गया इंटू 3, यानी 9 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। तो आंसर हो गया 9 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इनटू द प्लेन, ठीक है, इनटू द प्लेन। क्लियर हुआ बात? वेरी गुड। चलो अगला। Flowing through all the four sides of a square loop having uniform resistance, मतलब करंट जो है थ्रू आउट सेम जा रहा है, सेम इन लेंथ, ऑल साइड्स आर ए ईच, ऑल साइड्स आर ए ईच। तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस सिचुएशन में कितना होगा? करेक्ट, ए बाई 2। अच्छा, कौन सा फॉर्म यूज़ कर रही है? अगर साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो अल्फा बीटा कितना होगा? करेक्ट, 45 ईच, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूं, तो ऑब्वियस है ये अल्फा बीटा 45 डिग्री करके आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बाई 2 होगा। क्लियर है? तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू, मान लो इसको मैं समझने के लिए A1, A2, A3, A4 करके नेमिंग कर दिया है ना। तो फॉर A1, A2 साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, दिस इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ए बाई 2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, तो हम ट्वाइस ऑफ साइन 45 लिख सकते हैं, ठीक है। एक साइड के लिए ये होना चाहिए, तो एक साइड के लिए ये होना चाहिए, मतलब हो गया तुम्हारा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए इंटू 2 इंटू साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, तो ये 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एज के लिए हो गया हमारा म्यू नॉट आई बाई कितना? रूट 2 पाई ए, है ना, रूट 2 पाई ए ये आएगा एक साइड के लिए। तो ऐसे कितना साइड है? 4, सभी में क्लॉकवाइज, पूरा क्लॉकवाइज है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट वैल्यू ऑफ बी एट ओ, that will be 4 times this म्यू नॉट आई बाई रूट 2 पाई ए। तो 4 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 रूट 2, तो बिल्कुल ये हो गया 2 रूट 2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए।
ठीक है, इतना टेस्ला डायरेक्टेड इनटू द प्लेन। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है?